चैप्टर 10 देख रहे हैं हम लोग, क्लास 12 का बायोलॉजी, और टॉपिक है ये 10.6। टॉपिक है ये हमारा 10.6 है ये, माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र के रूप में जो है ये माइक्रोब्स कैसे मदद करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल, जो हमारा लाइफ स्टाइल है प्रेजेंट डे में, इन्वामेंटल पॉल्यूशन, इसमें जो है इन्वामेंटल पॉल्यूशन जो है ये मेजर कंसर्न है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे सामने आजकल के लाइफ स्टाइल में, ये इन्वामेंटल पॉल्यूशन जो है सबसे बड़ा मेजर काउज ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय है इन्वामेंटल पॉल्यूशन। कह रहा है द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का हम लोग यूज़ करते हैं to meet the ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution। तो कह रहा है ये कि जो डिमांड हो रहा है एग्रीकल्चर का, इसके कारण हम लोग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके कारण ज़्यादा खाद का यूज़ करना पड़ रहा है, और ये इससे पॉल्यूशन हो रहा है। ये क्या कर रहा है? पॉल्यूशन कर रहा है। कह रहा है कि ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ये कह रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसके कारण प्रॉब्लम है, एंड देयर इज़ अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, करेंगे ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, किसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है? हम लोग पॉल्यूशन जो ये हो रहा है, हम लोग सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे बचने के लिए क्या उपाय है? ऑर्गेनिक फार्मिंग उपाय है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करेंगे हम लोग? ये यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो इस पॉल्यूशन से मुक्ति पाई जा सकती है। कह रहा है यहाँ पे कि बायो फर्टिलाइज़र आर ऑर्गेनिज्म, बायो फर्टिलाइज़र आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। बायो फर्टिलाइज़र जो हैं ये क्या है? बायो फर्टिलाइज़र, ये कह रहा है कि बायो फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिज्म है, इनरिच करता है। ये क्या इनरिच करता है? न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, बायो फर्टिलाइज़र क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है, इनरिच करता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो ये बायो फर्टिलाइज़र जो है ये ऑर्गेनिज्म है। ये चीज़ हम लोग के ध्यान में रखना है। बायो फर्टिलाइज़र क्या है? ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र आर बैक्टीरिया है, ये फंजी है, साइनोबैक्टीरिया है। तो मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र क्या है? मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र ये बैक्टीरिया है, फंजाई है, और ये साइनोबैक्टीरिया है। तीनों का नाम जो है हम लोग को याद रखना है। अब कह रहा है कि यू हैव स्टडीज़, कह रहा है कि आप पढ़े हुए हैं, यू हैव स्टडीज़। क्या चीज़ के बारे में पढ़े हैं? अबाउट द नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। कह रहा है कि आप पढ़े हुए हैं कि जो रूट होता है, किसका रूट होता है? लिग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है उसमें क्या होता है? नोड्यूल होता है। ये नोड्यूल में क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किसका होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया का होता है। ये कह रहा है कि दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया जो हैं ये फिक्स करते हैं, क्या फिक्स करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में ये फिक्स करते हैं। आगे बता रहा है कि विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। तो वो जो ऑर्गेनिक फॉर्म हो गया, इसको यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? प्लांट यूज़ करता है ऐसे न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट के रूप में प्लांट जो है ये यूज़ करता है। अब आगे बता रहा है कि अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ अदर बैक्टीरिया भी हैं, वो क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं।
वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल, कह रहा है कि ये सॉइल में फ्री लिविंग ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या बता रहा है, एंजियोस्पर्मिलम एंड एज़ोटोबैक्टर। एग्ज़ाम में बराबर पूछता है कि फ्री लिविंग इन सॉइल में क्या क्या होते हैं, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा एंजियोस्पर्मिलम और एज़ोटोबैक्टर, ये दो नाम बताना पड़ेगा जब भी फ्री लिविंग पूछेगा कि आपका बैक्टीरिया बताइए क्या है, तो एंजियोस्पर्मिलम और एज़ोटोबैक्टर ये दो बैक्टीरिया का नाम बताना पड़ेगा। कह रहा है कि दस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट जो है इसको ये बढ़ाते हैं। अब आगे बता रहा है, क्या बता रहा है आगे, कह रहा है कि फंजी आर ऑल्सो नॉन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये फंजाई जो है, फंजाई ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। किसके साथ फॉर्म करता है, कह रहा है कि विथ प्लांट के साथ फॉर्म करता है। और क्या बनाता है, माइकोरिजा बनाता है, माइकोरिजा। क्लास 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोरिजा। ये जो है ग्लोमस हम लोग को याद करना है। कह रहा है कि मेनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोम्यूस फॉर्म द माइकोरिजा। आगे बता रहा है, कह रहा है कि द फंगल symbionts in this association absorb phosphorus from soil and passes it to the plant। ये क्या कर रहा है कि फॉस्फोरस भी एब्जॉर्ब करता है, ये फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है और ये सॉइल से कहाँ जाता है, प्लांट में जाता है। कह रहा है प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट ऑल्सो such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development। कह रहा है आगे कि can you tell what advantage of fungus derived from this association? फंगस को क्या मिलता है, इसके बारे में सोचने विचारने के लिए ये कह रहा है। आगे बता रहा है कि साइनोबैक्टीरिया आर आउटोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया आउटोट्रॉपिक है, मतलब अपना भोजन खुद बना दे रहा है, आउटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है। कह रहा है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब चारों तरफ हैं, ये प्रेजेंट हैं। इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है ये फिक्स करते हैं, क्या करते हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। अब ये बता रहा है एग्जाम्पल में क्या है, एनाबेना है, नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, ये ऑसिलेटोरिया। अब कह रहा है कि ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है कि क्या क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे कि एनाबेना है, नॉस्टक है और ऑसिलेटोरिया है। कह रहे हैं इन पैडी फील्ड्स, कह रहा है कि ये धान का जो फील्ड है, पैडी फील्ड्स, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज ए मेजर इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। धान के खेत में क्या होता है, ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कह रहा है कि ब्लू ग्रीन अलगी ऑल्सो एड द ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये ब्लू ग्रीन अलगी ये भी क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ये ऐड कर रहा है। कहाँ पे ऐड कर रहा है, टू द सॉइल, और इसके चलते क्या हो रहा है, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। आगे बता रहा है कि करंटली इन आवर कंट्री, अभी जो है हमारे देश में क्या हो रहा है, करंटली इन आवर कंट्री ए नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल।
commercially in the market, and farmer use this regularly in their field to replenish soil nutrients to reduce dependence on chemical fertilizer. तो ये जो यहाँ पे कुछ कुछ बैक्टीरिया की बात आ रही है और साइनोबैक्टीरिया की बात आ रही है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए, आप साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए, ये पूछता है बराबर कि साइनोबैक्टीरिया का नाम बताइए, तो हम लोग बोलेंगे एनाबेना, नॉस्टक और ऑसिलेटोरिया। तो इसी तरह से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसका नाम हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के समरी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब इसको यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को।